भगवान श्री राम। जब भी भगवान श्री राम का नाम आता है तो हमारा हृदय, हम अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं कि जब भी भगवान श्री राम का नाम आता है तो एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप सबने सुना होगा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो फिर वहां पर आता है योगेश्वर श्री कृष्ण। क्या आपको पता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द क्यों लगा? क्या आपको पता है कि योगेश्वर क्यों शब्द लगा भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे? तो फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसके पहले हम एक नाम और लेते हैं जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और जब भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है तो उनके नाम के आगे तो कुछ नहीं लगता, राष्ट्रपिता लगाया जाता है, लेकिन उनके नाम से संबंधित दो शब्द ऐसे हैं जो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से अलग नहीं कर सकते, और वो दो शब्द हैं सत्य और अहिंसा। आपने भी सुने होंगे। अब आप कहें कि ये सब योगेश्वर श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा, ये क्यों आप कह रहे हैं? आप इसे क्या समझाना चाहते हैं? तो फिर अब मैं सीधे आता हूं अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में, क्योंकि मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि ये शब्द क्या हैं, इन शब्द का मतलब क्या है, इन शब्द से भगवान श्री राम को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस शब्द से जो योगेश्वर है, उस योगेश्वर शब्द से भगवान श्री कृष्ण के बारे में किस तरह से बात की जा सकती है, या कैसे भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है। साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेट। आपने पर्सनालिटी साइकोलॉजी पढ़ी है, और पर्सनालिटी साइकोलॉजी में दो अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक है टाइप अप्रोच और एक है ट्रेट अप्रोच। हम अभी टाइप अप्रोच पर बात नहीं करेंगे, हम ट्रेट अप्रोच पर बात करेंगे, और वो बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हिंदी में शील गुण। मैं यहां पर लिख रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और एक नाम लिख रहा हूं योगेश्वर श्री कृष्ण, और एक नाम लिख रहा हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्योंकि हमने बात यहीं से शुरू की थी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ क्या जुड़ा है? सत्य एवं अहिंसा। अब बात करते हैं शील गुण की। देखिए, जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में जो शील गुण थ्योरी है या ट्रेट थ्योरी है, ट्रेट अप्रोच है, वो ये कहती है कि आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें शील गुण के बारे में जानना जरूरी है। या मैं कहूं कि आपके और मेरे व्यवहारों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं ट्रेट या शील गुण के द्वारा होता है। भाई साहब, पहले ये तो बताएं कि शील गुण होता क्या है, ट्रेट होता क्या है। तो बड़ा सिंपल है कि ट्रेट का अर्थ यह है कि व्यक्तित्व की वो विशेषता जिसके आधार पर किसी के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है कि शील गुण क्या है? व्यक्तित्व की वो विशेषता है, किसी के भी व्यक्तित्व की वो विशेषता है जिसके आधार पर उस सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। या मैं कहूं कि व्यक्तित्व की वो विशेषता है जिसके आधार पर आप किसी के व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं, आप किसी के व्यवहार के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम दो शब्द जो लगे हैं, क्या भगवान श्री राम के बारे में वो नहीं बता रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द लगा है उसके आधार पर भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। अगर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण कि योगेश्वर जो शब्द लगा है, भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे? योगी थे। भगवान श्री राम कौन थे? जो हर तरफ केवल और केवल मर्यादा के लिए उन्होंने जीवन जिया है। वो वनवास गए तो मर्यादा का पालन करते हैं। जब वो सुग्रीव जो थे
उनके भाई बाली को मारकर उन्होंने सुग्रीव को पूरा के पूरा राज्य समर्पित कर दिया मर्यादा के कारण। वो जब श्रीलंका गए तो लंका में रावण को मारकर ऐसा नहीं कि खुद वो राजा बन गए, उन्होंने विभीषण को राज दे दिया मर्यादा। आप खुद देखें, मतलब उनके अगर पूरे जीवन को देखें तो माता सीता को उन्हें छोड़ना पड़ा केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो उनका जितने भी उनके आंदोलन थे, सत्य और अहिंसा से डिगे नहीं। आपको अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसे लिखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, तो आप सत्य और अहिंसा का जिक्र जरूर करेंगे। मतलब सत्य और अहिंसा क्या है? उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। योगेश्वर क्या है? जो योगी शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की विशेषता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है? वो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की विशेषता है, जिनके आधार पर इन तीनों के व्यक्तित्व की हम व्याख्या कर सकते हैं, हम उनके व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं, उनके व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं। तो साहब ये हमारे अंदर भी होंगे क्या? क्या वो विशेषताएं मेरे अंदर या वो विशेषताएं आपके अंदर भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसा करें, अपने किसी दोस्त से कहिएगा कि भैया मेरे बारे में कुछ बता, तो वो ये नहीं कहेगा कि देखो विवेक तेरे 2 आंखें हैं, विवेक तेरे 2 कान हैं, विवेक तेरी 1 नाक है। नहीं साहब, मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अगर किसी दोस्त से पूछता हूं कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरे व्यक्तित्व के बारे में तू कुछ कह सकता है, आप भी अपने दोस्त को कहिए, तो वो क्या कहेगा? वो आपके व्यक्तित्व को उसने जैसे पढ़ा है, आपके व्यक्तित्व को जैसा उसने देखा है, उसके आधार पर वो 2 या 3 विशेषताओं के आधार पर आपके व्यक्तित्व की व्याख्या करेगा। अच्छा विवेक आप ऐसे हैं, विवेक आप ऐसे हैं। बस इन 2 या 3 शब्दों में या 3 विशेषताओं में उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व की व्याख्या कर दी। क्या अब आपको पहले मेरी बात याद आ रही है? मैंने क्या कहा? ट्रेट क्या है, शील गुण क्या है? कि व्यक्तित्व की वो विशेषता है जिसके आधार पर आपके या किसी के भी व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है, या हम कहें उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। जब भी हम ट्रेट साइकोलॉजी पढ़ते हैं या ट्रेट अप्रोच को पढ़ते हैं, तो फिर ट्रेट अप्रोच को मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें 2 नाम बड़े फेमस हैं, एक का नाम है आलपोर्ट और एक का नाम है कैटल। हम बाद में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में कि आलपोर्ट ने और कैटल ने क्या कहा ट्रेट के बारे में। अभी केवल मैं बात करने वाला हूं कि ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं या जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेट अप्रोच को समर्थन दिया है, उन्होंने कहा कि मकान जो होता है ना, जो बिल्डिंग बनती है, वो छोटी छोटी ईंटों से बनती है। आप ऐसा करें, किसी मकान में जो ईंटें हैं, जो चाहे वो आज लाल ईंटें हों, चाहे वो सफेद ईंट हो, किसी भी तरीके की जो ईंट है, आप ऐसा करें ईंट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लें। आप जो ईंट आपने लगाई है वो बेकार वाली ईंट लगा दें, क्या वो मकान लंबे समय तक टिका रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं साहब, ईंट जितनी मजबूत होगी, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लास्टर वगैरह सब करते हैं, सीमेंट भी लगाते हैं, लेकिन ईंट ना लगाएं, आप केवल एक दीवार खड़ी कर दें, एक प्लास्टर कर दें सीमेंट की, क्या वो टिकेगी? नहीं टिकेगी साहब। ईंट का रहना जरूरी है, लेकिन अगर खराब ईंट लगा दें तो आप एक हल्की या बिना तपी हुई ईंट लगा दें तो वो थोड़े समय में 2-3 साल में वो मकान ढह जाएगा। बिल्कुल व्यक्तित्व भी वैसा ही है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो उस ईंट से बना है जिस ईंट को कहा जाता है ट्रेट। क्योंकि आपका व्यक्तित्व जब भी जाना जाता है, आपके बारे में जब भी बात की जाती है, तो किसके बारे में बात की जाती है? शील गुण। आपको वो वर्ड पता ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि साहब आपके व्यक्तित्व में ये विशेषता है। कुछ लोगों की बात की जाती है, साहब ये बहुत ईमानदार आदमी है, मतलब वो ईमानदारी से नापा जा रहा है, वो ईमानदारी से उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की जा रही है। लेकिन एक दूसरे, साहब बहुत करप्ट आदमी है, साहब बहुत भ्रष्टाचार करता है, बस उसके बाद फाइल फिनिश। फाइल क्यों फिनिश के साथ? बहुत भ्रष्टाचार करता है। अब जब भी आप उसकी बात करते हैं जो दूसरे वाले आदमी की, तो आपने क्या किया? ईमानदारी वाली बात नहीं की, आपने सज्जनता वाली बात नहीं की, आपने ये नहीं कहा साहब बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, नहीं साहब बहुत बेईमान आदमी है। मतलब कि बेईमान जो शब्द है वो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है, जो भ्रष्टाचार शब्द है वो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है, और एक दूसरा आदमी जो अरे बहुत सज्जन आदमी है भाई साहब, सज्जनता उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। मतलब सज्जनता विशेषता का मतलब क्या है? सज्जनता उस व्यक्ति के शील गुण, ईमानदारी उस व्यक्ति का शील गुण है, उस व्यक्ति का ट्रेट है, जिसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं।
तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए कि ट्रेट क्या है, कि भाई साहब ट्रेट व्यक्तित्व की या व्यक्ति की वो विशेषता है जिसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं, आप उसके व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं। तो एक प्रश्न और आता है, प्रश्न ये आता है कि साहब मेरे अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो क्या सारी के सारी विशेषताएं ट्रेट है? क्योंकि अभी आपने कहा कि व्यक्तित्व की विशेषता जिसके आधार पर मेरा वर्णन किया जा सके, मेरे व्यवहार की व्याख्या की जा सके, तो हर विशेषता मेरे व्यवहार की व्याख्या करते हैं? नहीं, हर एक विशेषता आपके व्यवहार की व्याख्या नहीं करती, और हर एक विशेषता को हम शील गुण नहीं कह सकते। विशेषता में क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। उस विशेषता में होनी चाहिए एक जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और दूसरी विशेषता को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी जिसको कहा जाता है संगति, और स्टेबिलिटी जिसको कहा जाता है स्थिरता। कंसिस्टेंसी और स्थिरता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करें, मतलब वो विशेषता ऐसी है कि आप अभी वही वैसी विशेषता, अच्छी परिस्थिति है तो भी वही विशेषता, और खराब परिस्थिति है तो भी वही विशेषता, आप बहुत न्यूट्रल परिस्थिति में है तो भी वही विशेषता। मतलब कि आप कोई भी परिस्थिति हो, अगर ईमानदार या ईमानदारी एक व्यक्तित्व की, आपके व्यक्तित्व की विशेषता है जिसे आप शील गुण कहना चाहते हैं, तो ईमानदारी हर परिस्थिति में, ईमानदारी स्कूल में भी, ईमानदारी ऑफिस में भी, ईमानदारी सब्जी मार्केट में भी, ईमानदारी सब जगह। मतलब ये कहा जाए कि साहब ये ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार व्यक्ति कहने के लिए आपको हर परिस्थिति में ईमानदार रहना पड़ेगा। मतलब हर परिस्थिति में यदि वो आपकी जो व्यक्तित्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कंसिस्टेंसी है, तब वो ट्रेट हो सकती है। लेकिन दूसरी विशेषता और भी है। क्या कंसिस्टेंसी से काम चल जाएगा? नहीं, उसके साथ एक चीज और जोड़िए, स्टेबिलिटी। सब स्थिरता तो हो, ठीक है, मैं एक परिस्थिति में ईमानदार हूं, दूसरी परिस्थिति में भी ईमानदार हूं, लेकिन कितने समय तक? साहब 2 महीने तक, साहब 4 महीने तक। नहीं साहब, 2 या 4 महीने में आपका ट्रेट नहीं बनेगा। वो आपकी आदत हो सकती है कि साहब मेरी आदत है, किसकी? मेरी आदत है ईमानदारी दिखाने की, मेरी आदत है सज्जन बनने की, मेरी आदत है कुछ और सत्य और अहिंसा पालन करने की। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं? कंसिस्टेंसी के साथ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो जो विशेषता है वो रिलेटिवली परमानेंट हो। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब अपेक्षाकृत स्थायी, परमानेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई भी चीज परमानेंट हो गई, आपका व्यक्तित्व परमानेंट हो गया, आपने कहा मेरी ये जो ट्रेट है वो बिल्कुल परमानेंट है, परमानेंट अगर है हो गई तो फिर आप चेंज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साहब वो तो परमानेंट है। आप परमानेंट चीजों को कैसे चेंज करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो व्यक्तित्व की विशेषता है या आपकी जो हैबिट है वो क्या है? रिलेटिवली परमानेंट। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब है कि वो चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद। क्यों? क्योंकि वो सब स्थिर है, उसमें स्थिरता है। तो जब ये दो विशेषताएं होंगी, किसमें? जिस विशेषता की बात कर रहे हैं, जिस गुण की बात कर रहे हैं, उसमें ये दो चीजें होंगी, कंसिस्टेंसी होगी और स्टेबिलिटी होगी। तभी वो जो विशेषता है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो गुण है जिसके आधार पर आप किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं, वो तभी शील गुण कहा जाएगा। अदरवाइज वो शील गुण नहीं है, वो आपकी हैबिट है। क्योंकि हैबिट थोड़े समय तक आप दिखा रहे हैं, हैबिट थोड़े समय तक नहीं दिखा रहे हैं। शील गुण बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी उसमें जरूरी है और स्टेबिलिटी जरूरी है। आप महात्मा गांधी की बात करें तो उनके सत्य और अहिंसा में कंसिस्टेंसी थी, स्टेबिलिटी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करें तो वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम हर जगह, हर परिस्थिति में और पूरे जीवन, पूरे लाइफ, ऐसा नहीं हुआ कि साहब नहीं 2 साल कर लेते मर्यादा की बात, उसके बाद नहीं। नहीं, पूरी लाइफ। मतलब भगवान श्री राम से तो सीखने लायक इतनी चीजें हैं कि आप उनके व्यक्ति के जो भी व्यक्तित्व के जो भी कुछ पहलू हैं, उनसे हर पहलू से आप सीख सकते हैं। मैं अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो पूरे जीवन योगियों वाला है। वो कहीं भी रहें, वो कैसे भी रहें, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में रहें, लेकिन जो योगी का जो जीवन है ना, वो जो विशेषता है वो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी।
तो फिर हम इस पूरे टॉपिक को समअप करते हैं कि आपसे कोई पूछे ट्रेट क्या है, शील गुण क्या है, तो ट्रेट व्यक्ति की वो विशेषता है जिसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है, जिसके आधार पर उस व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन उस विशेषता में दो चीजें होनी चाहिए या दो गुण होने चाहिए, एक का नाम है कंसिस्टेंसी और एक का नाम है स्टेबिलिटी। तो हम क्या करें, भगवान श्री राम की मर्यादा को पालन करें। अगर आप भगवान श्री राम के पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आप जब भी बात करें तो योगियों वाला जीवन की बात करें, उसको अपने जीवन में उतारें। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो सत्य और अहिंसा भी अपने जीवन में आनी चाहिए, तभी आपके व्यक्तित्व में भी वो वजन आएगा। मेरे व्यक्तित्व में भी वो वजन आएगा जब मैं अच्छे अच्छे शील गुण को अच्छी ईंटों से अपना मकान बनाऊं, अदरवाइज मेरा मकान ढह जाएगा। कोई भी हवा आएगी और वो ढह जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व का मकान ढहना नहीं चाहिए। व्यक्तित्व का मकान तो बने रहना चाहिए और कई सालों तक, बल्कि हमारी कई पुश्तें उस व्यक्तित्व को याद रखें, अरे वो व्यक्तित्व आया था, उसने हमारे खानदान में जन्म लिया था। बिल्कुल वैसा ही आपका और मेरा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रेट, इसे कहते हैं शील गुण। शील गुण में दो तीन नाम जो भी मैंने कहे थे आलपोर्ट और कैटल का, हम उसकी थ्योरीज अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।